हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आदत के बारे में। आदत आदत अच्छी हो या बुरी, अगर लग गई तो आसानी से छूटती नहीं। अगर अभी कुछ दिनों की बात की जाए तो हमने कुछ आदतें डाली हैं, कुछ ने अच्छी तो कुछ ने बुरी आदतें डाली हैं। अच्छी आदतें जैसे फैमिली को टाइम देना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्दी खाना एट्सेट्रा। अगर बुरी आदतों की बात की जाए जैसे लेट से सोना, लेट से सुबह उठना, अपनी मर्जी से काम करना, दिन भर मूवीज देखना, गेम खेलते रहना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी आदतें हो गई हैं। अब यही सब नॉर्मल लगने लगा, कुछ नया नहीं रहा। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को 21 दिन तक करें तो हमारी हैबिट बन जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। फिर से कुछ आदतों को छोड़ने की एंड कुछ पुरानी आदतों को डालने का वक्त आ गया है। वापस ऑफिस जाने का वक्त आ गया है, वापस काम पे जाने का वक्त आ गया है। अगर देखना चाहते हैं कि वापस मुस्कुराएगा इंडिया, तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। हम ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुके हैं। नाउ वी हैव टू गेट रेडी टू बाउंस बैक। वी हैव टू शो आवर पोटेंशियल। नो डाउट प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट वी हैव टू रीस्टार्ट आवरसेल्फ। हमें मौका मिला था खुद को जानने का, नए स्किल सीखने का, खुद को चैलेंज करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, बहुत सारी किताबें पढ़ने का, अपने हॉबीज़ पे वर्क करने का। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन पिछले कुछ हफ्तों से लॉकडाउन में थी। तो इट वॉज द लार्जेस्ट लॉकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इवन आफ्टर सो मच डेवलपमेंट इन द मेडिकल साइंस। जब ये स्टार्ट हुआ था तो हम बहुत अनकंफर्टेबल थे। हर दिन हम यही सोचते थे कि जल्दी से ये सब नॉर्मल हो जाए। हर दिन हम चेक करते थे कि आज इंडिया में कितने केसेस हुए, वर्ल्ड में कितने केसेस हुए। एडिक्शन सी हो गई थी, बट अब नहीं करते, बिकॉज अब हमें आदत हो गई। अब हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें घर पे ही रहने की आदत हो गई। बस कुछ दिनों की बात है। नाउ वी आर गोइंग थ्रू लॉकडाउन 4.0। आई विश कि ये लास्ट हो। गेट एक्साइटेड। कई चेहरे हम कई दिनों के बाद देखेंगे, अपने फ्रेंड से कई दिनों के बाद मिलेंगे। हाँ, ये सच है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है, तो हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू सबको देख तो लेते हैं, बट पर्सनली मिलने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ लोग अपने परिवार से मिलेंगे जो लॉकडाउन में शायद कहीं दूर रह गए थे। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, उनको भूलना नहीं है। हाँ, ये सच है कि नेचर अब इतना ज़्यादा क्लीन तो नहीं रह सकता, बट स्टिल अब इतना साफ हो ही गया है, तो लेट्स जॉइन हैंड टू कीप इट क्लीन। हम अपने एंड से जितना हो सकेगा इसका ख्याल रखेंगे। जिन लोगों ने लॉकडाउन में खुद पे काम किया है, वो ऑलरेडी उन सारे लोगों से आगे हैं जो इस लॉकडाउन में अपने टाइम को वेस्ट किया है। बट स्टिल वी हैव टाइम। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने अपना पूरा लॉकडाउन वेस्ट कर दिया है, आपने कोई भी नई स्किल नहीं सीखे, देन यूज़ द रिमेनिंग टाइम। अभी भी हमारे पास कुछ दिन है। यूज़ द रिमेनिंग टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। गिव योर बेस्ट एंड गेट रेडी टू बाउंस बैक। एज अ फ्रेंड कुछ सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट, अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना है हमें। इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि हम बहुत कम में रह सकते हैं, बहुत कम एक्सपेंस में रह सकते हैं, तो हमें इस आदत को कंटिन्यू करना है। सेकंड, स्टार्ट सेविंग। आप जितना भी अर्न करते हो, जितना भी, कीप एटलीस्ट 10% ऑफ एज अ सेविंग। इफ यू वांट यू कैन save more, but make it a habit to save at least 10% of your income. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एंड थर्ड, वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। और ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। जस्ट सिंपल थिंग्स, वी हैव टू डू सिंपल थिंग्स लाइक हमें रेगुलर योगा करना है या फिर एक्सरसाइज करना है, हमें हेल्दी डाइट लेना है, हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, ताकि आगे कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हम उससे लड़ सकें, हम उससे अच्छे से डील कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।